प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में जिला भाजपा ने जेपी अस्पताल में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। भोपाल के जेपी अस्पताल में सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों की सेवा कर पीएम मोदी के जन्मदिन को एक विशेष रूप से मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सेवा को ही असली मानवता बताया। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सेवा पखवाड़ा को समाज हित में एक सराहनीय पहल बताया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कार्यों को भी याद किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सेवा और स्वदेशी का संदेश दिया है। दीपावली पर लोग मिट्टी के दीपक और मिट्टी की मूर्तियां खरीदे, यही असली आत्मनिर्भर भारत है। इससे 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के सेवा पखवाड़े का आयोजन आरंभ हुआ है और हम सबके लिए सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की सरजमी पर धार में आकर के उन्होंने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से यहाँ के उत्पादन को, यहाँ के कपास को, यहाँ के रेशम को पूरा विश्व का मंच मिल सके, ये उन्होंने आग्रह किया। साथ ही आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को पूरा करने के लिए एक जो कैंप लगाए हैं उसकी भी शुरुआत की है। अर्थात हम सेवा पखवाड़े में 2 अक्टूबर तक, विजयदशमी तक लगातार, जहां एक तरफ युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता यहां ब्लड कैंप का आयोजन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मैराथन करने वाले हैं, स्वच्छता का अभियान हमारा लगातार चलने वाला है। इस नाते से हम सभी इन कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर, उस आग्रह पर कि हम स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी का आग्रह करें तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा और विकसित भारत की जो कल्पना उन्होंने हम सबको दी है, हम सभी उस काम में प्राण प्रण से जुटेंगे। पुनः आज माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार। देखिए, हमारे देश के अंदर कई प्रधानमंत्री हुए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुनता था तो वो केवल स्वदेशी की बात करते थे, परंतु आज जब देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं, क्योंकि ये देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, ये देश को आज़ादी चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिली है। आज सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, टांटा टोपे, टंटा भील जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को, इस वतन को, इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। और आज वास्तव में 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए किस तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और आज हमारा भारत वास्तव में आत्मनिर्भर हो रहा है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनने के लिए वो भारत जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक ही अपील की है, आए और हम सब लोग स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करें, स्वदेशी वस्तुएं बेचें, स्वदेशी वस्तुएं खरीदें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आए और हम सब लोग मिलकर अपनी दुकानों के ऊपर बोर्ड भी लगाएं कि स्वदेशी सामान यहां मिलता है। इस दिशा के अंदर मैं भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते सभी बाजारों में जाऊंगा और सभी व्यापारियों के बीच में जाकर उनकी मीटिंग भी करूंगा, व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और सभी भोपालवासी इस बात का प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त दिलाते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम स्वदेशी सामान का ही निर्माण करेंगे, स्वदेशी माल ही बेचेंगे और जनता से भी आग्रह करूंगा कि हम स्वदेशी को ही खरीदेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।